आहट इंतकाम की प्यासी रूह। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव में एक कदीम हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक रूह भटकती है जो इंतकाम के लिए वापस आई है। ये कहानी एक नौजवान लड़के नाम इमरान की है जो बहुत बहादुर और निडर था। इमरान को हवेली के बारे में सुनकर हमेशा तजस्सुस होता था। एक दिन इमरान ने फैसला किया कि वो इस हवेली में जाकर हकीकत मालूम करेगा। इसके दोस्तों ने इसे रोका और कहा, इमरान, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इमरान ने जवाब दिया, मुझे सच्चाई जानने का जुनून है और मैं किसी से नहीं डरता। रात का वक्त था, चांदनी रात थी और हवा में खुनकी थी। इमरान ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक सद हुआ का झोंका आया। इमरान ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। इमरान ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च रोशन की और आगे बढ़ा। इसे कदमों की आहट सुनाई दी। इमरान ने रुक कर सुना, मगर कुछ नहीं देखा। वो दोबारा आगे बढ़ा, मगर आहट की आवाजें और भी तेज हो गईं। इमरान ने दिल में कहा, ये मेरा वहम है, मैं डरने वाला नहीं। हवेली के एक कोने में एक पुराना आईना था। इमरान ने जैसे ही आईने में देखा, इसे अपने पीछे एक साए की झलक दिखाई दी। इमरान ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को तसल्ली दी और आगे बढ़ा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। इमरान का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसने आवाज की समत का तयन किया और वहां पहुंचा। एक कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इमरान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया और एक साए ने इस पर हमला किया। इमरान ने चीख मारी और फिर बेहोश हो जब गया। उसकी आंख खुली तो वो एक पुरानी किताब के पास लेटा हुआ था। इमरान ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। इस किताब में हवेली की तारीख लिखी थी। इमरान को मालूम हुआ कि यह हवेली एक जालिम जमींदार की थी जिसने अपनी रियाया पर बहुत जुल्म किया था। जमींदार की रूह अभी भी इस हवेली में कैद थी और वो इंतकाम के लिए वापस आई थी। इमरान ने दिल में अज़्म किया कि वो इस रूह को आजाद कराएगा। इसने किताब में लिखे हुए मंत्र को याद किया और रूह के आजाद करने की दुआ की। जैसे ही इमरान ने दुआ खत्म की, रूह की चीख सुनाई दी और एक जोरदार धमाका हुआ। इमरान ने देखा कि रूह का साया धीरे धीरे गायब हो रहा है। रूह ने जाते जाते इमरान का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब यह हवेली हमेशा के लिए महफूज हो गई है। इमरान ने हवेली से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। चंद दिनों बाद इमरान को एक और ख्वाब आया। इस ख्वाब में उसने एक और रूह देखी जो कहती थी, मेरा इंतकाम अभी बाकी है। इमरान ने ख्वाब से चौंक कर उठा और सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो दोबारा हवेली जाएगा और इस नई रूह की हकीकत मालूम करेगा। इस बार इमरान ने अपने दोस्तों अली और सारा को भी साथ ले लिया। तीनों ने रात के वक्त हवेली का रुख किया। हवेली के अंदर की हवा अभी भी सर्द थी और माहौल पुरअसरार था। इमरान ने कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ और भी है, हमें इसे तलाश करना होगा।